अशोच्यानन् वशोचस्तुं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्य नानु शोचन्ति पंडिता। नारायण ने नर से कहा कि हे पार्थ, जो बुद्धिमान जन है, जो प्रज्ञाजन है, वो ना तो बीते हुए कल की चिंता करते हैं, ना तो उसकी जो आज उन्हें मिला नहीं। इसलिए यही पंक्ति मैं आपसे भी कहता हूँ कि मित्रों, 6 महीने जैसे भी निकल रहे हैं या निकले हैं इस साल के, जो निकल गए हैं उसको तो आप चिंता करके बदल नहीं पाओगे ना। क्या कर सकते हैं कि कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, और आने वाले 6 महीनों में उस बुद्धि का, उस डेटा का, उस चेतना का यूज़ करके बेहतर रिजल्ट्स लाने का प्रयास करिए। मनुष्य जीवन प्रयास करने का ही है, होना नहीं होना तो विधि का विधान है। तो आइए समझते हैं मित्रों, आने वाले 6 महीनों के लिए आपके प्रयत्नों को ग्रहों का, गोचर का कितना साथ मिलता हुआ दिखता है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। स्टार्ट करेंगे जुलाई से ही। तो जुलाई के ही महीने में 5 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा, ठीक है, सिंह राशि में। अब शुक्र कौन है आपके लिए? शुक्र आपके लिए पराक्रमेश हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और 3rd हाउस के साथ साथ 8th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। 3rd हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड शत्रु की राशि यानी सूर्य की राशि जा रहे हैं 6th हाउस में। तो 6th एंड 8th का कॉम्बिनेशन, 8वें का मालिक 6ठे में, 6ठे का 8वें में, ऐसे परिवर्तन योगों में हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरह के नीचभंग राजयोग भी बन जाते हैं। इसलिए आपको बस ये देखना है, अगर कुंडली में शुक्र ठीक है, राइट, तो ये भी शुक्र आपको 6ठे का स्वामी, 8वें का स्वामी 6ठे में जाएगा, तो बहुत तकलीफ ये नहीं देगा। पुरुषार्थ पराक्रम को लेकर लेथार्जी आलस के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में, संबंधों में थोड़ी तकलीफ भी यहाँ पर मिलने को, देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे केतु बैठा है 6th हाउस में। केतु और शुक्र आपके जीवन के जिस नम्यता से आप जुड़े हुए हैं ना, जिस मोह के बंधन से आप जुड़े हुए हैं, उस मोह के बंधन को केतु काटता है। तो लोगों के असली चेहरे दिखना, लोगों के बारे में असली जानकारी होने से आपका मोह भंग हो सकता है। संबंधों को लेके, रिश्तों को लेके, सिबलिंग्स को लेके भी, छोटे भाई बहन को लेकर के भी यहाँ पर बड़े ठीक योग तो नहीं बनते संबंधों के हिसाब से, ठीक है। और आगे बढ़े, 7 जुलाई को बुध का गोचर हो रहा है मिथुन में। बुध कौन है आपके लिए? 4th हाउस का एंड 7th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस का लॉर्ड एंड 7th हाउस का लॉर्ड अपने ही राशि 4th हाउस में जाना बहुत ही शुभ माना जाएगा। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, इसका स्वामी अपने घर में आना अच्छा माना जाएगा। पार्टनरशिप, विवाह, इसका स्वामी अपने घर में आना भी अच्छा ही माना जाएगा। ये आपके काम कारोबार के लिए, क्योंकि ये बुध आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट देगा, तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये समय ठीक दिखता है जुलाई, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, 27 जुलाई को शनि का वक्रत्व है। ये एक मेगा इवेंट है मित्रों। शनि से एक तो आप चल रहे हैं पीड़ित, आपकी चल रही है 7.5। शनि से पीड़ित होने के साथ साथ यही शनि जब वक्री हो जाएगा तो क्या पीड़ा बढ़ा देगा? उत्तर है कि हर व्यक्ति पे, हर कुंडली पे अलग अलग असर ये करेगा। इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप इतना ही समझिए, अगर शनि की 7.5 में पीड़ा आपको हो रही है तो आपको थोड़ा सा और विलंब कार्यों में, करियर में, आचार विचार व्यवहार में, लेथार्जी आलस में, पार्टनरशिप में देखने को मिलेगा। जनरली शनि का वक्रत्व एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बढ़ा देता है। शनि का इम्पैक्ट आपके पुरुषार्थ पराक्रम, आलस, लेथार्जी, कम्युनिकेशंस पे है, सिबलिंग्स पे है। शनि का इम्पैक्ट आपके पार्टनरशिप पे है, आपके बिजनेस पे है। शनि का इम्पैक्ट आपके कर्म वाले भाव पर भी है। तो इन भावों से संबंधित वो बर्थ का डिलेज आज जो होना है वो कल कराएगा, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत कराएगा। इस तरह के योग शनि का वक्रत्व आपको देने वाला है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। शनि के वक्रत्व के साथ साथ आने वाले महीनों में, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त के 1st वीक में ही 3rd अगस्त को मंगल का गोचर मिथुन में हो जाएगा। यहाँ से मंगल अपने 4थे घर में आपके बैठेगा और आपके लिए करियर को भी देखेगा और लाभ वाले स्थान को भी देखेगा। यानी मंगल का संबंध, 4थे घर का संबंध लाभ वाले भाव से बनता हुआ दिख रहा है। सेम टाइम पे ये मंगल का संबंध आपके 4th हाउस से बनता हुआ भी दिख रहा है। तो
शादी वाले भाव में मंगल जैसे ग्रह अग्रेशन देते हैं, इसलिए अग्रेशन को तो हमें काम करना पड़ेगा। एनर्जी, स्टेमिना, एंथुजियाज्म भी देते हैं, विच इज गुड, राइट। अब इस 4th हाउस का संबंध बना करियर से, तो करियर से घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट का लाभ। एंड ये 4th हाउस का संबंध, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट का संबंध कहाँ से बना? लाभ वाले भाव से। तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और गाड़ी इत्यादि के लाभ के संकेत भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। एसेसरीज को लेकर के भी यहाँ पर लाभ के संकेत मिलते हैं। रियल एस्टेट को लेकर के भी यहाँ पर लाभ के संकेत मिलते हैं। अगस्त में ही जो केतु और शुक्र की युति आपकी बनी हुई थी, नेक्स्ट मंथ में यानी कि अगस्त में जाकर के शुक्र आपके 7th हाउस बैठ जाएंगे। सुख, समृद्धि, आचार विचार, व्यवहार के लिए बुरे बिल्कुल भी नहीं है। वक्री शनि से दृष्ट रहेंगे, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस शुक्र का, और अपनी नीच की राशि पे भी है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन में भी हो, पार्टनरशिप में भी हो, व्यर्थ के डिजायर्स, व्यर्थ की इच्छाएं नहीं रखिएगा, ठीक है। फालतू का धन हानि के योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। और आगे अगर हम बढ़े तो अगस्त के बाद सितंबर के महीने में 3rd ऑफ सितंबर को शुक्र तुला में जाता हुआ दिखता है। शुक्र तुला में, तुला इसकी खुद की राशि है, 3rd हाउस एंड 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है। अब ये 8th हाउस आपके धन वाले भाव के बिल्कुल सामने पड़ता है, तो पैतृक संपत्ति, सडन गेन और फिलॉसफी, ऑकल्ट, ससुराल पक्ष से लाभ, इन सब के योग ये बनाता होता दिखता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सितंबर के बाद 7 सितंबर को बुध महाराज कन्या में जा रहे हैं। अगेन जो बुध आपके लिए आपके 4th हाउस में बैठ के करियर को लेके, पार्टनरशिप को लेके लाभ दे रहे थे, अभी ये बुध उच्च के होके फिर से आपके वैवाहिक जीवन को, बिजनेस एस्पेक्ट को और बेहतर करता हुआ दिखते हैं। बीच में यानी कि सितंबर से पहले अगस्त में ये बुध महाराज आपके लिए अगर देखा जाए तो 2 राशियों को गोचर कर चुके हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। इन जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, जो कि कर्क भी है और कर्क के साथ साथ सिंह भी है। तो यहाँ पर भी कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट बुध का नहीं है, सीम्स पॉजिटिव। थोड़ा स्किन को लेके आपको सावधान रहना होगा अगस्त के महीने में, एलर्जीज को लेके, पिंपल्स इत्यादि को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्किन में रैसेस के योग दिखते हैं अगस्त के महीने में। सितंबर की बात हमने करी, 7 सितंबर को बुध कन्या जाएगा और 19 सितंबर को मंगल कर्क में जाएगा। 19 सितंबर को मंगल कर्क में जाना यानी कि आपके 5th हाउस में जाना, और 5th हाउस में गुरु पहले से उच्च का होके बैठा हुआ है, वहाँ पर मंगल नीच का होके बैठा, तो मंगल का नीचभंग होता दिखता है। और ये मंगल आपके धन वाले भाव का स्वामी है, धन वाले भाव के साथ साथ भाग्य वाले भाव का स्वामी है, यानी कि आपके भाग्य के स्वामी का जो गोचर हो रहा है अगले 6 महीनों में, वो मिथुन में हो रहा है, केंद्र में है, वो फिर कर्क में हो रहा है, त्रिकोण में है, जो कि अच्छा है, नीचभंग भी होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर धन को लेके और भाग्य को लेके सपोर्ट तो है। एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वर्तमान समय पूरा का पूरा समय बहुत ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब पूरा समय ही ग्रिप में चल रहा है, तो क्या ये महीना कुछ वंडर्स कर जाएगा? उत्तर है कि नहीं, वंडर्स तो नहीं कर जाएगा, लेकिन जैसा भी समय चल रहा है उसमें रिलीफ तो देगा, ठीक है, रिलीफ तो देगा। और आगे बढ़ें तो ये मंगल का इम्पैक्ट के बाद 19 सितंबर के बाद फिर अक्टूबर में ही 31 अक्टूबर को ही गुरु महाराज इस त्रिकोण से, जहाँ पे बैठे हैं अभी, कंफर्टेबल जगह बैठे हैं, ठीक जगह बैठे हुए हैं, गुरु महाराज आगे बढ़ जाएंगे आपके 6th हाउस में। अतिचार करता हुआ गुरु 6th हाउस में रोग, रिपो, ऋण वाले भाव में बहुत अच्छे कार्य नहीं करता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेके, डायबिटीज़ को लेके, बीपी कोलेस्ट्रॉल को लेके, स्टमक को लेके, लीवर को लेके सावधान रहिएगा। कहीं पर कोई झगड़ा बवाल मत करिएगा, क्योंकि ये लीगल लिटिगेशन वाले भाव में भी जा रहा है, यहाँ पर व्यर्थ के झगड़े कराने के योग बन जाते हैं। गुरु का अतिचार जनरली किसी के लिए अच्छा नहीं है, इस समूचे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। गुरु का अतिचार जब जब 80 से 90 सालों में देखा गया है, भीषण विध्वंस होते हैं, आगजनी की घटनाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि कुछ कह नहीं सकते, हो रही हैं, रोज हो रही हैं। और प्राकृतिक आपदाएं भी अतिचार में खूब होती हैं, हो रही हैं। इसलिए गुरु का अतिचार तो शुभ नहीं होता, लेकिन सिचुएशन सबके लिए सेम नहीं होती। ऑब्वियसली अगर एटमॉस्फेयर खराब है तो सबके लिए खराब है। वेनेजुएला में भूकंप आया तो ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का बच गया, वहाँ पे लाखों लोग मरे, हजारों लोग मरे, सब मरे हैं। जो मरे हैं, जिनके घर पे गया वो सबको दिक्कत हुई है। सिमिलरली
यहाँ पर आपके लिए भी गुरु का जो गोचर है आपके 6th हाउस में जाना लीगल लिटिगेशन मामलों को बढ़ावा देगा, इसलिए बचिएगा। गुरु जहाँ जाता है, जहाँ देखता है वहाँ विस्तार करता है, ये विस्तारवादी है, ठीक है। तो गुरु के बाद फिर दिसंबर का महीना आ जाएगा और दिसंबर के महीने में कुछ बड़े बड़े गोचर होंगे। पहली बात तो गुरु वक्री हो जाएगा, ठीक है, 13 दिसंबर के। और राहु केतु का ट्रांजिट भी इसी टाइम पे है। जो केतु आपके करियर को अभी देख रहा है, यानी कि अभी से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, वो केतु का इम्पैक्ट करियर को अनस्टेबल करने का है, बार बार भटकाव का है, बार बार बदलाव का है, काम में मन नहीं लगना, छोड़ने का मन करना, ये अभी चल रहा होगा। लेकिन ये आने वाले टाइम पे नहीं चलेगा। त्रिकोण में केतु आ जाएगा, संतान के लिए, प्रेम के लिए अच्छा नहीं रहेगा आने वाला साल। लेकिन ये जो नौकरी और करियर में अभी ट्रांजिट हमने खूब सारे देखे हैं, वहाँ से वो केतु हट जाएगा। राहु आ जाएगा आपके लाभ वाले स्थान में, कुछ बड़े लाभ भी देने की इच्छा राहु रखता है, ये लाभ का कारक बन जाता है, सडन गेन्स के चांसेस ये राहु बना देता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आने वाले 6 महीनों को लेकर के बुध का गोचर आपके अच्छा जाएगा, दोनों गोचर अच्छा जाएगा, मंगल का गोचर भी ठीक दिख रहा है। तो बस आपको सावधान रहना है शनि के वक्रत्व से, और कोई खास इवेंट आपको बहुत परेशान करने वाला नहीं दिखता है। गुरु का गोचर 31 अक्टूबर के बाद जब 6th हाउस जाएगा तो इसको लेकर के भी हमें ध्यान रखना होगा। उपायों की बात कर लें जो बड़े इंपॉर्टेंट है मित्रों। पहली चीज़, अभी के टाइम पे शनि के उपाय ज़रूर करते रहिएगा। शनि के उपाय का मतलब गरीबों को, बेजुबानों को, नीडी लोगों को, अनाथ आश्रम वाले लोगों को जाकर के कुछ ना कुछ, जो भी लेवल की आप चैरिटी कर सकते हैं, आपके भगवान ने 1 रुपया दिया हो, 100 रुपया दिया हो, लाख रुपया दिया हो, अपने कैपेसिटी के अनुसार जाके कुछ ना कुछ वहाँ पे चैरिटी कर दीजिए। खाने पीने की चीज़ें, कंबल, कपड़े, छाता, काली दाल, इस चीज़ों को आप चैरिटी कर दीजिए। किसी के मेडिकल बिल्स भर दीजिए, किसी का लीगल लिटिगेशन कहीं कुछ चल रहा तो मदद कर दीजिए। जितना आप कर सकते हैं ये बहुत शुभ रहेगा। बेजुबानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए, उनके फीड करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए, और भगवान शंकर का अभिषेक करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आप रोज एक ही माला कर लेते हैं तब भी ये करते रहिए। श्री कृष्ण इष्ट हैं शनिदेव के, परब्रह्म तो है ही, ठीक है, कृष्णम वंदे जगत करो, तो ये उपाय करते रहिए, ठीक है। ये शनि के लिए हमने कहा। हर शनिवार को वासुदेव यानी कि पीपल को जल भी देते रहिए। कोई पीपल का पेड़ आप वृक्षारोपण कर सकते हैं तो ये भी कर दीजिए, ठीक है। वात प्रकृति का शनि, वात ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल आपके सामाजिक परिपाटी के लिए भी अच्छा है। आने वाले समय में जिस तरह का हम एटमॉस्फेयर चेंज देख रहे हैं, ऐसे वृक्षों का होना हमारे लिए अच्छा है, लगा दीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं गुरु के उपायों के लिए। देखिए गुरु महाराज के उपाय आपको जो करने हैं, हर थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सूर्योदय से अगले 1.5 घंटे के अंदर करना है। कोई वृद्ध व्यक्ति जो ज्ञान बांटता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी अन्य कास्ट का भी हो, लेकिन वो ज्ञान बांटता हो, यानी वृद्ध हो और ज्ञान बांटता हो, उसको जो कुछ आप चैरिटी कर सकते हैं कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए शनि और गुरु के अलावा अगर काम कारोबार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी, तो गणपति को बुधवार के दिन तांबूल पे यानी पान के पत्ते पे मोदक चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आने वाले समय में अगर देखा जाए भाग्य के हिसाब से भी, तो आपको हनुमान जी की आराधना और बजरंग बाण का पाठ करते रहना है, क्योंकि वर्तमान एटमॉस्फेयर बहुत ठीक है नहीं। ऑलराइट, हैविंग सेड दैट, ये हर व्यक्ति के लिए इतना बुरा नहीं है कि इतना टेंशन ही लेना हो कि क्या बुरा चल रहा है। बात ये है कि जिनको समस्या हो रही है वही समझेंगे, ठीक है। हाँ, कि कहते हैं ना कि जाके पैर न फटी बवाई, सो का जाना पीर पर आई। तो जिनको तकलीफ हो रही है वो समझेंगे। हर व्यक्ति को शनि परेशान नहीं करता। कारण ये है कि चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमय का पितामह शनि आज का नहीं है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा लेके चल रहा है। अब पूर्व जन्म में कौन से कर्म आपने कर दिए थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शनि को पता है। इसलिए अगर उत्तम कर्म थे तो आपको शनि बहुत देने वाला है, नहीं कर्म अगर जघन्य थे तो तकलीफ देगा, जो कि देता है। शनि कर्म का और न्याय का देवता है, दुख दारुण दारुण दुख देने वाला ग्रह का आना जाता है। तो ये तो हो गया उपाय। अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।